हेलो दोस्तों, मैं पवन दांगी आप सबका ड्रीम एकेडमी ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। और सोचता हूं मैं कि आपके जो मार्च से जो बंद जा रहा है बराबर क्लोज जा रहा है कोरोना वायरस की वजह से, इसको अपन मतलब आगे कंटिन्यू रखें क्लास। इसलिए आज आपके इंस्टीट्यूट वालों ने बोला है कि आप पॉलिटिकल साइंस लेके चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है, मैं पॉलिटिकल साइंस आज से लेके चलूंगा। आप लोगों को जो कुछ भी डाउट हुआ मेरे से पूछ लिया करो, उसकी कोई टेंशन नहीं है। बट पॉलिटी अपना ऐसा विषय लेके चलेंगे अपन पॉलिटिकल साइंस, जिससे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी कुछ डाउट नहीं होने देंगे। 11th 12th का अभी 11th के लिए लेके चल रहे हैं अपन, 11th के लिए लेके चल रहे हैं। इतनी मैं गारंटी देता हूं, आपका एक चैप्टर होने के बाद आप सारे क्वेश्चंस लगाना, उसके प्रीवियस ईयर लगाना, जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हुआ भी लास्ट ईयर उसको लगाना, तो आपसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहा होगा, आपसे क्वेश्चंस बनेगा। क्योंकि अपन उस जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे उसे बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, बिल्कुल बेसिक से, और उसको हाई लेवल तक लेके जाएंगे और पूरा एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करके जाएंगे, एनसीईआरटी पैटर्न फॉलो करके जाएंगे। ठीक है, देन कुछ भी डाउट हो तो आप बेफिक्र होके पूछ लेना, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप मजबूरी में पढ़े जा रहे हो, ना, आपको समझ आना चाहिए। क्योंकि पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अपने से जुड़ा हुआ है। अब पूरा देश, कंट्री, हर जगह पॉलिटिकल साइंस का यूज है, तो उस हिसाब से आपको लेके चल रहा है। ठीक है, तो अपन पॉलिटी सब्जेक्ट जो स्टार्ट करते हैं, पॉलिटी सब्जेक्ट जो अपन शुरू करेंगे, तो उसमें अपन पहले संविधान की बात कर लेते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल साइंस जो है बेसिकली पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस मेनली देखा जाए तो पॉलिटी से रिलेट करता है। राजनीति विज्ञान, ये तो राजनीति से आपको पता चल रहा है, राजनीति। ठीक है, तो इसके पहले अपन कुछ आज बेसिक चीजें क्लियर करेंगे। बेसिक चीजें मतलब क्या है संविधान, संविधान क्या है, व्हाट, हाउ और क्यों आया है हमारे समाज में, क्या आवश्यकता पड़ी है संविधान की, इन सब चीजों को लेके चलेंगे। तो अपन आज इस चीजों पे बात करेंगे। ठीक है, जैसे क्या है संविधान, कहां से निकला है संविधान, क्यों है, इस हिसाब से लेके चलेंगे। ठीक है, अभी जो अपना मॉडर्न एज चल रहा है, मॉडर्न एज मीन्स जो आधुनिक काल चल रहा है, देखना यहाँ देखना, सबकी निगाहें बोर्ड पे होनी चाहिए। देखो, जो अपना आधुनिक काल चल रहा है, अभी समझने की कोशिश करना। आधुनिक समय में, अभी आधुनिक काल चल रहा है, तो आधुनिक समय में अपन क्या बोलते हैं, राज्य बोलते हैं, राज्य बोलते हैं। बट अगर थोड़ा सा पीछे जाओ, आधुनिक काल के जस्ट पहले जाओ, मॉडर्न एज के जस्ट पहले जाओ, तो कौन सी एज आती है, मिडाइवल एज, यानी मध्यकाल। तो आप देखोगे कि मध्यकाल जैसे आता है, जैसे आप मध्यकाल में जाओगे, आधुनिक समय के कुछ पहले आप मध्यकाल में जाओगे, आप मध्यकाल में जाओगे तो क्या होगा, मध्यकाल में राज्य शब्द की परिभाषा नहीं थी, मतलब राज्य शब्द था ही नहीं। आपको संविधान पढ़ने से पहले इन चीजों को समझना होगा कि क्यों है संविधान, कहां से आया है, क्यों आवश्यक है, क्या होता है संविधान, इन सब चीजों को देखते हुए आगे बढ़ना है। तो आज अपन देखेंगे बेसिकली कि जो राज्य शब्द है संविधान में, संविधान की उत्पत्ति बता रहे हैं अपन, कहां से संविधान निकला, क्यों निकला, हमारे और आपके बीच में संविधान का क्या महत्व है, कैसे आपस में कोरिलेट करते हैं, ये सब बताएंगे। अब आप पहुंचोगे आधुनिक काल के पहले मध्यकाल में, तो मध्यकाल में क्या हुआ करता था, राज्य शब्द की कोई भी मतलब बात नहीं हुई थी कि राज्य शब्द होगा। तो अब क्या होता है मध्यकाल में, जे तो आधुनिक काल में आई राज्य शब्द की उत्पत्ति, तो फिर क्या हुआ, इसको मिटा दें, 1 मिनट देखते हैं, आप समझना, आप नोटिस करना एक चीज। मध्यकाल जैसे आ गया, मध्यकाल, अब यहां पे क्या मैंने कहा, राज्य शब्द की उत्पत्ति नहीं थी मध्यकाल में, तो हमें बताइए मध्यकाल में राज्य शब्द की उत्पत्ति नहीं थी। आप थोड़ा मेरी बातों पे फोकस करना, बातों को ध्यान से सुनने की कोशिश करना, आपको सब क्लियर होता जाएगा। तो मध्यकाल में क्या था, राज्य शब्द की कोई भी बात नहीं हुई थी। तो मध्यकाल में बात हुई थी राजतंत्र की। क्या, राजतंत्र मतलब क्या होता है राजतंत्र, राजतंत्र वो होता है जहां एक कोई सिस्टमेटिक तरीके से शासन नहीं होता है, राजा के मन में जो आएगा वो शासन बना देगा, वो नियम हो जाएगा, ये सब राजतंत्र होता है। मतलब राजा ने बोल दिया कि कुछ भी जे नियम है तो वही शासन हो जाएगा, वही रूल हो जाएगा, वही संविधान हो जाएगा उनका। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, किस किस ने देखी होगी, वो सबने देखी होगी, मेनली बाहुबली।
बाहुबली आप सबने मूवी देखी होगी, तो उसमें राजतंत्र का यूज होता है। आप कहो कि आपने सुना नहीं है राजतंत्र, तो उसमें आपने एक सुना होगा, जो अमरिंद बाहुबली की माँ होती है वो क्या कहती है, मेरा वचन ही मेरा शासन है। क्या बोलती है, वचन ही शासन। तो मध्यकाल में क्या होता था, वचन ही शासन है। क्या होता था, वचन ही शासन, वचन ही शासन। मध्यकाल में क्या होता था, वचन ही शासन है, मतलब जो राजा ने वचन दे दिया वही शासन हो गया। फिर क्या हुआ, इससे जनता प्रताड़ित होती थी। जो राजा की प्रजा होती थी वो बहुत शासित, मतलब इतना शासित कर देते थे उसे, इतना बुरी स्थिति कर देते थे राजा लोग उसकी। तो फिर क्या होता है, राज्य शब्द की यहाँ परिभाषा नहीं थी, यहाँ क्या था अपना राजतंत्र, यहाँ क्या था अपना राजतंत्र। तो ये लोग क्या करते थे मध्यकाल तक, मध्यकाल के पहले या मध्यकाल में क्या करते थे, राजतंत्र जो हुआ करता था, राजतंत्र में इन्होंने क्या ईश्वरीय गुणों को भर दिया। मतलब जो अकबर हुए, अशोक हुए, जो बहुत से राजा हुए, मुगल साम्राज्य पूरे, तो ये लोग क्या करते थे, अपना जो राजा का पद है, राजतंत्र में जो राजा का पद है, तो ये जनता को क्या बता देते थे कि हम राजा नहीं हैं, हम भगवान के भेजे हुए दूत हैं। तो ये अपने राजा के पद में क्या करते थे, ये राजा के पद में क्या करते थे, ईश्वरीयता यानी देवीयता के गुणों को भर देते थे, देवीयता के गुणों को भर देते थे। देवीयता मतलब हम देव जो देव होते हैं ना, ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, हमें उनने भेजा है कि आपके ऊपर शासन करे। तो जनता इस विश्वास में आ जाती थी। फिर ये लोग क्या करते थे, फिर ये लोग वचन ही शासन के आधार पर अपना पूरा शासन करते थे। जब ये लोग अपना शासन करते थे तो इससे क्या होता था, जनता बहुत दुखी होती थी, बहुत प्रताड़ित होती थी जनता। तो फिर जनता ने क्या किया, अब यहां समझना, मध्यकाल आ गया, राज्य शब्द की बता रहे संविधान क्यों निकला, कहां से निकला, देन क्या होता है, फिर इसके आगे अपन बढ़ते हैं, समझते चलना है इसे बिल्कुल। मध्यकाल में मैंने बता दिया आपको, क्या बता दिया, मध्यकाल में राजतंत्र की क्या था, मध्यकाल में राजतंत्र था, मध्यकाल में राजतंत्र था, यानी वचन ही शासन के बेस पे ये लोग काम किया करते थे। मध्यकाल में फिर क्या हुआ, जनता बहुत प्रताड़ित हुई, बहुत जनता के ऊपर इन्होंने बहुत ऐसे बुरा शासन किया कि जो कुछ मन में आता था राजा वो कर देता था। बाहुबली में देखो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा, मध्यकाल आया, फिर जनता इतनी वो हो गई, क्रोधित हो गई, तो उसने फिर क्या किया, क्रांति की। क्रांति क्या होती है, यू नो बेटर वेल, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। क्रांति जैसे आपने नाम सुना होगा, रूसी क्रांति, फ्रांस की क्रांति, ब्रिटेन की क्रांति, यूएसए क्रांति, मतलब बहुत सी क्रांतियां हुई ऐसी। तो क्या हुआ, क्रांति के थ्रू फिर क्या होता है, जैसे आपने देखा है अभी मैं राजा का शासन वो आपको एग्जांपल दे रहा था, तो उसमें क्या था, अभी आप चीन ले सकते हो, यहाँ पे चीन जो है, हमें ये बताओ, चीन है जिनपिंग, तो ये वैसे ही तो शासन कर रहा है अपनी जनता पे। यहाँ संविधान नहीं है, यहाँ संविधान पता कैसा है, जो राजा ने नियम बना दिया चीन के, जो जिनपिंग ने नियम बना दिया वही नियम है। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि जो शासन सिस्टम से शासन चलाएंगे, जो मतलब एक रूल्स में लिखा है, जो नियम में लिखा है शासन सभी वैसे नहीं। तो ये चीन का आप एग्जांपल समझ सकते हो कि चीन जैसे पहले हुआ करता था, तो राज्य शब्द की उत्पत्ति ऐसे होती है। फिर क्या होता है, फिर लोग, इसके बाद मध्यकाल हो गया, फिर इसके बाद राज्य की परिभाषा आती है, राज्य। इसके बाद राज्य की परिभाषा आती है, आप लोग समझने की कोशिश करना। राज्य की परिभाषा आती है और यहाँ क्या होता है, राज्य की परिभाषा आने के बाद यहाँ क्या होता है, आप लोग समझिए, बहुत गर्मी पड़ रही है। देखो, या तो राज्य शब्द की परिभाषा कह दो या फिर लोकतंत्र कह दो। तो फिर यहाँ क्या हुआ, आधुनिक राज्य शब्द की परिभाषा आती है। आधुनिक राज्य शब्द यहां से निकला है, आधुनिक राज्य शब्द जो अभी चलता है, आधुनिक राज्य शब्द। बट एक चीज आपको दिमाग में बैठा के चलनी है, यहाँ जो राज्य शब्द मैंने लिखा है, ये जो राज्य शब्द लिखा है, इसका मतलब क्या नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है, या इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि राज्य शब्द से हम यहाँ बात कर रहे हैं एग्जाम्पल एज MP, UP, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू कश्मीर। नो, यहाँ हम बात करेंगे, अगर राज्य शब्द मैंने यूज किया है आपको समझाने के लिए, तो यहाँ राज्य शब्द का यूज करेंगे अपन, जैसे इंडिया, जैसे USA, इंडिया, जैसे USA, जैसे चाइना। राज्य शब्द का यूज अपन नेशन के लिए करेंगे।
राज्य शब्द का यूज हम काय के लिए करेंगे? राज्य शब्द का यूज हम नेशन के लिए करेंगे। ठीक है, तो यहां से अपना क्या हुआ, जब राजाओं के द्वारा जनता को प्रताड़ित किया गया, उन लोगों ने आपस में क्रांति की, देन क्रांति करने के बाद क्या हुआ, लोकतंत्र शब्द की उत्पत्ति आई। जब जनता ने मांग की कि नहीं, हमें शासित नहीं होना है, हम और अत्याचार नहीं सहेंगे, तो फिर ये निकल के आया। अब जो राज्य शब्द होता है इसको उठाओ, अपन अभी संविधान पे नहीं पहुंचे हैं, अभी राज्य शब्द की अपन बात कर रहे हैं। फिर क्या होता है, राज्य होता क्या है? अब आप लोगों का क्वेश्चन होगा राज्य क्या होता है? ये अपन बेसिक चीजें देख रहे हैं, संविधान की बेसिक चीजें। क्या देख रहे हैं? बेसिक चीज देख रहे हैं। मतलब संविधान कैसे निकला है, कैसे, क्यों आगे को, अभी आपके टॉपिक में है फर्स्ट चैप्टर में ही संविधान क्यों, कब, कैसे, दुनिया, मतलब सारे क्वेश्चंस को रिलेट कर रहा है फर्स्ट चैप्टर। तो अपन वही बता रहे हैं क्यों आवश्यक है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा बेसिक पढ़ना पड़ेगा, राज्य शब्द कहां से आया। देन आपको राज्य शब्द देखना है, राज्य शब्द क्या है, राज्य शब्द क्या है। अगर आप लोगों को कुछ डाउट हो ना, तो आप कमेंट्स करना इस वीडियो पे, मैं आपके डाउट पूरे करूंगा, जो भी क्वेश्चन है उनको पूरा करूंगा। राज्य शब्द, यहाँ राज्य क्या होता है, आप ऐसा मत सोच लेना जो नेशन है वो राज्य होता है। यहाँ समझने की कोशिश करना, आपको ऐसे अच्छे फॉर्मेट में पढ़ाया जाएगा, ऐसे अच्छे फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा कि आपको एग्जाम में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। राज्य शब्द क्या होता है, राज्य क्या होता है, आपसे पूछें, आप मुझे बता सकते हैं? ठीक है, मैं बताता हूं। राज्य वो चीज होती है जिसमें एक क्या जनसंख्या हो, जिसकी एक जनसंख्या हो, मतलब जिसमें जनता निवास करती हो, कुछ पॉपुलेशन रहती हो, जिसका कुछ क्षेत्रफल हो, जिसका कुछ एरिया हो, क्षेत्रफल हो, जिसका कुछ क्षेत्रफल हो। देखो, राज्य शब्द ऐसा नहीं है कि जो अंटार्कटिका महाद्वीप है उसको राज्य कहेंगे ना। अंटार्कटिका महाद्वीप है जो अपना, उसको राज्य नहीं देंगे, की संज्ञा नहीं देंगे, अपन उसे राज्य की परिभाषा नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? वहां एरिया है, सब कुछ है, बट वहां पे जनसंख्या नहीं है, इसलिए अपन उसे राज्य शब्द की परिभाषा नहीं देंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, राज्य में इसमें क्या होता है, इसमें चुनी हुई सरकार हो, मतलब जो सरकार अपन ने चुनी है, चुनी हुई सरकार हो, चुनी हुई सरकार हो। देन क्या है, चुनी हुई सरकार हो। एक फोर्थ चीज आती है संप्रभुता हो, संप्रभुता। ये चार चीजें होनी चाहिए। अगर आपसे कोई पूछे राज्य क्या है, व्हाट इज नेशन, क्या है राज्य, तो आप सिंपल से शब्दों में बता सकते हैं, किसी को बहुत समझाने की जरूरत नहीं है। आप शॉर्ट में उसे किसी भी, जो भी टीचर आपसे पूछता है, कोई भी आपका पड़ोसी पूछता है, पिताजी पूछते हैं, माताजी पूछते हैं, तो आपको सीधे से 4 शब्दों में आंसर देना है। राज्य क्या है, व्हाट इज नेशन, तो फिर आपको बताना है पॉपुलेशन, क्षेत्रफल हो जहां का, जहां मतलब क्षेत्रफल हो, जहां जनसंख्या भी रहती हो, जहां गवर्नमेंट हो, और जहां की पब्लिक जो है वो संप्रभुता हो। मतलब संप्रभुता का मतलब आपसे समझ पा रहे होंगे, मैं यहां लिखता हूं संप्रभुता। संप्रभुता का मतलब आप लोग नहीं बता पाएंगे, मैं बता रहा हूं। संप्रभुता का मतलब होता है, देखो लिखा है ना, संप्रभुता मतलब स्वयं, स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु। इससे आप इतना समझिए, स्वयं का प्रभु क्या होता है। संप्रभुता का मतलब स्वयं का प्रभु। मैं 1 मिनट इसको रफ कर देता हूं, फिर आपको बताता हूं। ये 4 चीजें जो राज्य में बताई है ना, उसमें आपने एक वर्ड देखा है संप्रभुता। आपको इसका मतलब नहीं समझ में आया होगा, मैं बताता हूं। संप्रभुता, इसका मतलब होता है स्वयं का प्रभु, स्वयं का प्रभु। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो राज्य है उसमें खुद का एरिया होना चाहिए, पॉपुलेशन होना चाहिए, गवर्नमेंट होनी चाहिए। गवर्नमेंट कैसी, ऐसा नहीं कि जो एक वो चलती है ना पीढ़ी दर पीढ़ी, जैसे ब्रिटेन में हुआ कि वहां का जो राष्ट्रपति होगा वो पूर्वज एक वंशानुक्रम में चलती रहती, वैसे नहीं चुनी हुई सरकार, हम खुद चुनेंगे, हम वोट देंगे जिसको पब्लिक बोलेगी। और एक संप्रभुता, संप्रभुता मीन स्वयं का प्रभु। अब देखो इसको रिलेट करना स्वयं के प्रभु से, ये आधुनिक में पढ़ रहे थे ना अपन, आधुनिक काल में जो अपना क्या हुआ, राज्य शब्द की उत्पत्ति हुई है। राज्य शब्द की उत्पत्ति, इसी के जस्ट ऊपर आप जाओगे तो यहाँ क्या था, मध्यकाल था। अभी बताया था आपको, यहाँ क्या था, मध्यकाल था। मध्यकाल में क्या हुआ था, मध्यकाल में हुआ था राजतंत्र। मध्यकाल में क्या हुआ था, राजतंत्र। और यहाँ क्या कहा गया था, वचन ही शासन। जस्ट इसके ऊपर आ गया। यहाँ राजा ने मध्यकाल में क्या किया था, देवीयता के गुणों को भर दिया था। देवीयता के गुणों को मतलब राजा ने स्वयं को ही प्रभु मान लिया,
मध्यकाल में राजा ने स्वयं को ही प्रभु मान लिया, कह दिया हम जैसा कहेंगे वही शासन है, वही नियम है, उसी हिसाब से आपको रहना होगा। बट जैसे ही अपन ने क्रांति हुई, आधुनिक काल में आए, तो क्या हुआ, फिर ऐसे जोड़ दिया कि राज्य शब्द वही है जो संप्रभु हो, स्वयं का प्रभु, मतलब हम अपने आप में खुद के मालिक हैं। ऐसा नहीं है हमारे ऊपर कोई शासन करेगा। संविधान क्या है, यही सब तो हमें सिखाता है कि आपका कोई भाई बहन है, आप उसको जबरदस्ती पढ़ने नहीं दे रहे हैं, उसको कमरे में बंद कर दिया आपने अपनी सिस्टर को कि नहीं पढ़ाएंगे हम। क्यों नहीं पढ़ाओगे भाई? संविधान कहता है कि वो स्वयं का प्रभु है, वो स्वयं में अपने डिसीजन ले सकती है, तो कोई हक नहीं है आपको। यही संविधान सिखाता है। इन्हीं सब चीजों को आजाद करके संविधान इसीलिए आवश्यक है। फिर अपन और पढ़ रहे हैं अभी आगे, बहुत जरूरी है संविधान, ये सब बेसिक चीज है। अगर आ जाए तो ये सब लिख सकते हो आप, ठीक है। यहां तक हो गया, स्वयं का प्रभु हो गया, ये हो गया। देन क्या होता है, देन अब आप लोग कुछ समझ में नहीं आए तो कमेंट के थ्रू आप भेज सकते हो। और आप बिलीव करना, पॉलिटिकल साइंस में किसी को किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आने देंगे, किसी भी एग्जाम में नहीं, ठीक है। देखो अब क्या है, राज्य। राज्य, अपन ने राज्य सीख लिया क्या है। राज्य से अपने दो वर्ड निकले हैं। क्या निकला है, एक तो अपना निकला है संविधान, हम बता रहे हैं, सुनना आप। एक निकला है अपना व्यक्ति, एक निकला है संविधान, एक व्यक्ति। राज्य से ही निकला है, यानी राज्य मीन्स नॉट यूपीएमपी, इट इज अ नेशन। नेशन बताएगा ये, इसके बारे में आपको नेशन से रिलेट करना है। देखो संविधान और व्यक्ति। अब क्या है, संविधान क्यों आवश्यक है ये देखिए आप, किसी की मनमानी ना हो पाए, कुछ भी ऐसा संबंध, तो ये है। अब यहाँ पे संविधान और व्यक्ति में हम ऐसे कोरिलेट कर रहे हैं, आप समझने की कोशिश करना। इसको मैंने ऐसे किया, फिर इसको मैंने ऐसे किया। मैं मिटा के फिर से बताता हूं रफ करके, मार्कर डिस्टर्ब हो रहा है। इसको मैंने ऐसे किया और फिर इसको ऐसे किया। आप इससे समझ गए होंगे इन सिंबल से कि ये क्या है, आपसी संबंधों को बताता है। आपसी संबंधों को, आपसी संबंधों के बारे में बताता है संविधान। राज्य हमें, राज्य क्या बताता है, आपसी संबंधों के बारे में, कि जो राज्य की अपन ने सीखी है। यहां से व्यक्ति के मतलब ये मत समझना आपकी कोई भी व्यक्ति, एनीबॉडी, हम और आप, हम और आप। व्यक्ति शब्द की परिभाषा है हम और आप, जो हम बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं, अपन व्यक्ति में आ जाएंगे, यानी राज्य में आ जाएंगे। संविधान, देखो अब संविधान को क्या कह सकते हैं, जो कि हमारे और आपके बीच में और संविधान के बीच में, संविधान जो शासन कर रहे हैं ये लोग हमारे ऊपर, जो प्रधानमंत्री अपने पीएम नरेंद्र मोदी जी, या हम किस हिसाब से चलेंगे, इसको अपन आगे सीखेंगे, कल की क्लास में कंटिन्यू रखेंगे। पर थोड़ा सा आज बेसिक क्यों आवश्यक है, अपन बहुत डीप से पढ़ेंगे। ये आपसी संबंधों के बारे में चर्चा करता है। कौन, संविधान जो है, हमारे और संविधान के बीच में क्या संबंध होने चाहिए, क्या आपस में कोरिलेट करते हैं ये सब गुण, ये अपन देखेंगे कल, ठीक है। इसमें अपन को क्या देखना है, नेशन। ये हो गया था अपना यहां तक क्लियर। देन अब अपन एक मिस कर रहे हैं, देखो एक सेकंड, एक यहां देखना, मॉन्टी वीडो कन्वेंशन। मॉन्टी वीडो कन्वेंशन ये हुआ था 1933। क्या हुए है ये, क्या है ये, हमने आपको अभी पहले बताया कि जो आधुनिक राज्य शब्द है, क्या है आधुनिक राज्य शब्द, आधुनिक राज्य शब्द है। ये आपसे वन लाइनर पूछ सकता है आपकी 11th या 12th क्लास में कि आधुनिक राज्य शब्द की जो आया था वो किस सम्मेलन से आया था, किन कन्वेंशन से आया था, कन्वेंशन से आया था। तो आपको क्या लगाना है, वीडो कन्वेंशन। देखो मैंने क्या बताया, आधुनिक राज्य शब्द,
मध्यकाल में तो था नहीं, मध्यकाल में ये था नहीं। क्रांति हुई, क्रांति क्या होती है? रूस की क्रांति होती है, ब्रिटेन की क्रांति होती है, फ्रांस की क्रांति होती है, दुनिया भर की क्रांति। इसी प्रकार जब क्रांतियां हो रही थी तो 1933 में क्या हुआ था? मॉन्टेविडो कन्वेंशन हुआ था। और इसको आप सीख सकते हो, ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था अपना यूरोप में। कहाँ हुआ था? यूरोप में हुआ था। ये अपना हुआ था यूरोप में। तो यहाँ से आधुनिक शब्द की, आधुनिक राज्य शब्द जो आया, पहले तो अपना राजतंत्र था, राजतंत्र, फिर बाद में आया अपना राज्य, या इसी को बोल देते हैं लोकतंत्र। लोकतंत्र जो अभी अपन सीखते चले हैं, संप्रभु होना चाहिए, चुनी हुई गवर्नमेंट होनी चाहिए, देन अपना एक एरिया होना चाहिए, देन पॉपुलेशन होनी चाहिए, ये सब होनी चाहिए। ठीक है अब अपन दोस्तों कल अपन कंटिन्यू रखेंगे, और आप लोग इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, और अच्छी लगे तो कुछ कमेंट्स करना, और आपके जो भी डाउट रह गए हैं तो आप कमेंट्स करना, देन हम आपका नेक्स्ट क्लास में आंसर देंगे, रिप्लाई देंगे। जो भी समझ नहीं आ रहा होगा तो फिर उस बारे में बताएंगे। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, सभी को पढ़ते रहिए। ठीक।